भाषा दो प्रकार की कही गई है, एक आध्यात्मिक भाषा, दूसरी भौतिक भाषा। अब आप जो महापुरुषों ने जो जो वर्णन किया, जो भाषा में लिया, वो आध्यात्मिक भाषा। Doing my best even though I'm so stressed out. Everything बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसके बारे में मेरे बड़े भैया महाराज श्री तुलसीराम जी बताएंगे। चलिए अब चलते हैं हम उनके पास, जो इस वीडियो के बारे में बताएंगे कि वीडियो इसके बारे में है। मैं आपके सामने परम पूजनीय शांतिराम महाराज गांव सरराज से पधारे हैं और गुजरात से संत महापुरुष पधारे हैं। साणी गांव में अशोक जी महाराज के घर पधारे हैं और अभी परम पूजनीय शांतिराम महाराज का सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिए। पवित्र धरा है, इस धरा पर परमात्मा ने अपन को जन्म दिया, उसके लिए धन्यवाद है। आप और हम पुण्य भाग्यशाली हैं। साथ ही शाम से लगाकर वर्तमान तक हमारे महापुरुषों ने बारिश अच्छी की है, जिसमें जिसके मटके सीधे थे उनके तो भर गए होंगे, लेकिन मूसलाधार बारिश हो रही हो और जिसमें अपने यहाँ पे कहते हैं कि भाई नाले में घर पे पानी गिरता है तो जिसके बर्तन सीधे होते हैं उनके बर्तन भर जाते हैं, लेकिन जिसका बर्तन उधा हो उसका कभी भर नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, भाषा दो प्रकार की कही गई है, एक आध्यात्मिक भाषा, दूसरी भौतिक भाषा। अब आप जो महापुरुषों ने जो जो वर्णन किया, जो भाषा में लिया, वो आध्यात्मिक भाषा थी। क्या भाषा थी? आध्यात्मिक भाषा थी, भौतिक भाषा नहीं थी। भौतिक भाषा का वर्णन जो दिखता है उसको भौतिक भाषा कहते हैं, जो नहीं दिखता है और वर्णन में लेते हैं उसको आध्यात्मिक भाषा कहते हैं। जो जो महापुरुषों ने वेदों में वर्णन किया, रामायण में वर्णन किया, महाभारत में वर्णन किया, जो जो वर्णन किया, जो आध्यात्मिक भाषा में रहते हुए उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन उस भाषा का अनुभव कब हो सकता है? अपने कहावत में कहा है, जब तक भाषा समझ में नहीं आएगी तब तक सिद्धांत भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अपने घर से निकलते हैं, यात्रा अधूरी रह गई हो उसकी अधूरी ही रह जाती है, लेकिन अधूरी है वो यात्रा पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ से निकले हो वहां तो आपको जाना ही पड़ेगा। और जो पहुंच गए हैं उसके घर की बातें है ये, जो कुछ महापुरुषों ने बताई, और जहाँ पे पहुंच गए, पहुंच के फिर उस भाषा का उपयोग में ले रहे हैं, उस भाषा का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए जो पहुंच गए उस भाषा को तो अनुभव होगा, लेकिन जो नहीं पहुंचे उस भाषा का अनुभव नहीं होगा। और भाषा का अनुभव कब हो सकता है? विदेश जाना है तो कृष्ण का नहीं, वो पासपोर्ट बनाना पड़ता है, न रामापीर का बनाना पड़ता है, न कृष्ण का बनाना पड़ता है, न रामकृष्ण परमहंस का बनाना पड़ता है, न दयानंद सरस्वती का बनाना पड़ता है, न सुभाष चंद्र बोस का बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है तो स्वयं अपना पासपोर्ट बनाना पड़ता है, और स्वयं के पासपोर्ट के माध्यम से वीजा को मंगानी पड़ती है विदेश जाना हो तो विदेश जाना हो तो वीजा भी स्वयं के नाम पे आती है, किसी दूसरे के नाम पे नहीं आती है, तो स्वयं के नाम पे वीजा मंगानी पड़ती है। और विदेश कौन जाता है? जो पैसे वाला होता है वो यात्रा करता है, बाकी गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता। उसी भांति जो मुमुक्ष और जिज्ञासु जीवात्मा होता है वो परम सत्ता और परम देश को प्राप्त कर सकता है। ऐसी भाषा सदगुरु के देश की भाषा है। तो वहाँ जाने के बाद क्या करना पड़ता है? विदेश जाने के बाद वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है। क्या सीखना पड़ता है? वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है। और भाषा इंग्लिश हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन ये भाषा जो है वो आध्यात्मिक भाषा है। तो आध्यात्मिक भाषा अपने अनुभव में आ गई तो अपन को संतों के देश का जो वाणी है, भजन है, सत्संग है, दृष्टांत है, तब अनुभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन कई सारे कहते हैं कि भाई अपन मंदिर में जाते
जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं। नहीं, दर्शन नहीं, वो प्रदर्शन है। दर्शन तो कब होते हैं? वो दर्शन के दीदार कब होते हैं? देह के साथ दीदार कब होते हैं? जब महापुरुषों ने कहा, क्या कहा भी जब तक कुंवारी बच्ची होती है तब तक उसके दर्शन, जब तक पति का कितना भी वो करेगा, आलोचना करेगी, लेकिन पति के जो सुख है वो कुंवारी नारी नहीं उसका अनुभव कर सकती है। जिसने शादी कर ली है वो पति का अनुभव कर सकती है। वो कभी फिर इसके बाद उसका बोलना बंद हो जाता है। कभी यूं नहीं कहना पड़ता कि मेरे पति देव वैसे हैं, वैसे हैं, वो कोई नहीं कहना पड़ता है। एक बार क्या होता है, कबीर साहब थे, कबीर साहब की बच्ची थी। उस बच्ची ने कहा कमाली को कि बापू ये आत्मज्ञान की बात और परम सत्ता की बात और परम तत्व की बात इसका अनुभव करना है। तो कबीर साहब ने कहा बेटी ये बात समय अनुसार कही जाएगी। क्या कहा? ये बात समय अनुसार कही जाएगी। तो कब कही जाएगी? तो उन्होंने कहा कि जब बेटी तेरी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी उसके बाद इस परम सत्ता की बात अपन करेंगे। तो उसकी कबीर साहब की बेटी कहती है कमाली कि बापू अभी क्यों नहीं कह सकते हो? अभी मैं जानने योग्य हूँ, मैं जान सकती हूँ, क्योंकि मेरे 5.3 गुण का मेरा शरीर और आपका शरीर, आप में और मेरे कोई अंतर नहीं है। जो भी बात हो मुझे अभी बताइए। उन्होंने कहा बेटा समय अनुसार बताऊंगा। जब शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्ची घर पे आई, बच्ची ने पूछा कि बापू अब मेरी शादी हो गई है, आप मेरे को परम तत्व परम सत्ता की बात बताइए। तो उसने कहा बेटा कि तू यहाँ से शादी करके गई और तेरे साथ क्या व्यवहार हुआ वो मुझे बता। तो लड़की ने कहा कि बापू ये बात तो मैं नहीं कह सकती हूँ, ये बात नहीं कह सकती हूँ। तो फिर कबीर साहब ने कहा बेटा ये तो तेरी व्यवहार की बात है, तेरी शादी की बात है, लेकिन तुझे और मुझे और इस दुनिया को बनाया है उस बनाने वाले की बात तू सीधी सीधी कहती है कि तुम आप मुझे बता दो, ये मैं कभी बता नहीं सकता हूँ। इसलिए बेटा जो अनादिकाल से संत प्रणाली के जो नीति नियम है उसके अनुसार वर्तमान करेगी तो परम सत्ता का और परम तत्व का अनुभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। उसी भांति जिन्होंने सदगुरु की शरण गति स्वीकार ली है उनको परम तत्व परम सत्ता का अनुभव हो गया है, और जिसको नहीं हुआ है तो कृपया करके सदगुरु की शरण गति स्वीकार ले। मैं इतना ही बोल के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मंच पर बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। साथ ही मंच पर विराजमान महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। साथ ही आपके भी चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। जय गुरु महाराज। सदगुरु महाराज की। अब दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।